दोस्तों हाल ही में मैंने एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखा है जिसका नाम इनांग है और इसे नेटफ्लिक्स पे द वूम्ब नाम से रिलीज किया गया है। द वूम्ब को IMDb पे मिले हैं 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम वुलान नाम की लड़की से मिलते हैं जो कि एक सुपरमार्केट में कैशियर का काम करती है। वुलान को अपने रीसेंट हेल्थ चेकअप से पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और इससे वो बहुत खुश भी थी। वो अपनी प्रेगनेंसी की बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है ताकि दोनों अब साथ मिलकर अपने होने वाले बच्चे को पाल सकेंगे। लेकिन वुलान का बॉयफ्रेंड प्रेगनेंसी वाली बात जान के बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इंस्टेड वो वुलान को अबॉर्शन करवाने कहता है क्योंकि वो इस वक्त एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता था। ये सुनकर वुलान काफी भड़कती है, लेकिन वुलान का बॉयफ्रेंड उसे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के पैसे देकर वहां से निकल लेता है। इस पॉइंट पे वुलान एकदम टूट चुकी थी और हमें यह भी पता लगता है कि जब वुलान छोटी थी तो उसके माता पिता हमेशा झगड़ते रहते थे, जिससे वो अब तक ट्रॉमेटाइज्ड है। यही वजह है कि वुलान अपने बच्चे को न सिर्फ पालना चाहती थी बल्कि एक अच्छी जिंदगी भी देना चाहती थी। अब जिस सुपरमार्केट में वुलान काम करती थी वहां उसकी एक कैशियर फ्रेंड भी थी जिसका नाम नीटा था। वुलान नीटा के साथ कुछ बातें शेयर करती है और नीटा वुलान को कुछ खास सजेशन नहीं दे पाती। यहाँ से सीन उस जगह पे फोकस करता है जहाँ वुलान रेंट पे रह रही थी। ये एक बेकार सी जगह थी जहाँ मोस्टली वही लोग रहते थे जिन्हें पैसों की दिक्कत हो। होने वाले बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुलान के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाली थी, वो भी एक ऐसे टाइम पे जब वो खुद को ही बेयरली सर्वाइव कर पा रही है। यही सब सोचते हुए वुलान एक ऑनलाइन मैटरनिटी सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करती है और इसके ठीक बाद हम घर के मकान मालिक को देखते हैं जो कि वुलान से रेंट कलेक्ट करने आया था। हम जान पाते हैं कि वुलान 2 महीने से रेंट नहीं दी है और अगर वो अगले 2-3 दिनों में रेंट पे नहीं करती है तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मतलब देखा जाए तो वुलान एक बहुत ही दिक्कत वाले सिचुएशन में फंस चुकी थी। खैर अगले दिन सुपरमार्केट में वुलान रेंट वाली प्रॉब्लम भी नीटा को बताती है और नीटा सजेस्ट करती है कि वुलान अबॉर्शन करवा ले। नाउ ऑफ कोर्स वुलान इसके लिए अग्री नहीं करती और वो डिसाइड करती है कि इस महीने की सैलरी वो अपने बॉस से अभी ही मांग लेगी। वुलान बॉस से एडवांस सैलरी मांगने जाती है लेकिन बॉस सीधा मना कर देता है, सेइंग कि ये सब कंपनी पॉलिसीज के खिलाफ होगा। लेकिन बॉस कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। अब आप भी समझ ही गए होंगे कि ये ठरकी बॉस किस तरह की मदद की बात कर रहा होगा और ऐसे में वुलान उसे थप्पड़ मार के जॉब ही छोड़ देती है। इस सब के दौरान हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि कोई तो अपने कार से वुलान पे नजर रखे हुए था। खैर अब वुलान पूरी तरह टूट चुकी थी और वो एक जगह बैठकर रो रही होती है। तभी उसे मैटरनिटी सपोर्ट ग्रुप से किसी एजेंट का कॉल आता है जो कि वुलान को काम डाउन करता है। वुलान उसे बाद में फिर से बात करती है जहां वो एजेंट कहता है कि वुलान के पास अभी 3 चॉइसेस है। पहला कि उसको सपोर्ट ग्रुप से तब तक ऑनलाइन काउंसलिंग मिलती रहेगी जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता, एंड ऑफ कोर्स कॉल पे जो काउंसलिंग ये मिलेगी वो एकदम फ्री होगी। दूसरा ऑप्शन है वुलान का अबॉर्शन करवाना और तीसरा ऑप्शन है वुलान अपने होने वाले बच्चे को अडॉप्शन के लिए डाल सकती है। वुलान यहाँ तीसरा ऑप्शन चूज करती है ताकि उसके होने वाले बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। वुलान को फौरन एक ओल्ड कपल का कॉन्टैक्ट भी मिलता है जो कि उसके होने वाले बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तैयार थे। नीटा वुलान को ये सब ना करने की सलाह देती है लेकिन वुलान फिर भी इस ओल्ड कपल से मिलने जाती है। इस कपल में हस्बैंड का नाम एगस था और वाइफ का नाम ईवा। एगस और ईवा काफी स्वीट थे और वो वुलान को ऑफर करते हैं कि वो भी उनके साथ ही डिलीवरी तक रह सकती है। इनफैक्ट चाइल्ड बर्थ के बाद भी वुलान जब चाहे अपने बच्चे को विजिट कर सकती है। इस ओल्ड कपल को ऑलरेडी एक बेटा था जो कि एडल्ट था, लेकिन अभी इन्हें फिर से एक बेबी चाहिए था और इसीलिए वो वुलान के होने वाले बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे। वुलान इनकी बातों से कन्विंस हो चुकी थी, स्टिल वो उनसे सोचने का थोड़ा वक्त मांगती है। अब उसी रात वुलान का लैंडलॉर्ड उसे रेंट न भरने के कारण निकाल देता है और वुलान सारा सामान लेकर नीटा के घर जाती है। अब नीटा के घर पे हम इनके बॉस को देखते हैं जो कि नीटा के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होता था, यानी नीटा कुछ एक्स्ट्रा पैसे के लिए अपने बॉस के साथ सो रही थी। अब ये सब वुलान को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो नीटा के फ्लैट से भी निकल देती है। अब देखा जाए तो इस पॉइंट तक वुलान रोड पे आ चुकी थी और उसके पास एगस और ईवा के ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा चारा था भी नहीं। तो हाँ, वुलान उनका ऑफर एक्सेप्ट करती है और एगस वुलान को कार में अपने घर लेके आता है। इस ओल्ड कपल का घर काफी बड़ा था और इनके पास बहुत प्रॉपर्टी भी थी। ईवा वुलान को हाउस टूर देती है और हम कई
एंटीक्स वगैरह भी वहाँ देख पाते हैं। यहाँ वुलान को ना सिर्फ अपना बढ़िया सा कमरा मिलता है बल्कि उसे अच्छा खाना मिलता है और ये ओल्ड कपल वुलान का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। वुलान की जिंदगी एक ही दिन में एकदम बदल गई थी और अब वो काफी खुश दिख रही थी। तो एक रात वुलान विंडो से बाहर किसी को देखती है और वो इसके बारे में ईवा से पूछती है। ईवा बहाना बना देती है कि शायद उनका कोई नेबर वुड वगैरह लेने आया होगा। अब उसी रात हम एगस को देखते हैं जो कि जमीन में एक पोटली गाड़ रहा था। खैर कुछ ही दिनों में वुलान यहाँ अच्छे से एडजस्ट कर गई थी और वो ईवा और एगस से क्लोज भी हो गई थी। एक दिन वुलान ईवा को अपने लाइफ के बारे में बताती है कि कैसे उसकी जिंदगी हमेशा कठिनाइयों से भरी रही है और इसीलिए वो अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है। अब क्योंकि ईवा और एगस ना सिर्फ वेल टू डू यानी कि अमीर थे बल्कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते थे, तो जाहिर सी बात है कि वो वुलान के बच्चे को भी बहुत प्यार देंगे। अगले दिन एक डॉक्टर को वुलान के चेकअप के लिए बुलाया जाता है जो बताती है कि बेबी और मदर दोनों बहुत ही हेल्दी हैं। वो सजेस्ट करती है कि वुलान को थोड़ा बहुत वॉक करना चाहिए और स्टोरी बुक्स पढ़ना चाहिए। उस रात वुलान एक स्टोरी बुक पढ़ती है जिसके बाद उसे बहुत बुरा नाइटमेयर आता है। इस नाइटमेयर में वुलान गार्डन में गिरी हुई थी और एक औरत उसके वूम पे अटैक करने की कोशिश में थी। इस भयानक सपने से वुलान की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि स्टोरी बुक के अंदर एक मैप जैसा कुछ तो रखा हुआ था। वुलान उस मैप को फॉलो करके गार्डन में जाती है मगर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। अगले दिन एगस और ईवा किसी अगेंग नाम के बंदे को बुलाते हैं जो कि किसी शमन जैसा लग रहा था और अगेंग वुलान पे अजीब तरह का रिचुअल परफॉर्म करता है। इस रिचुअल के दौरान वुलान काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी लेकिन वो ये सोचकर कुछ भी नहीं बोलती कि मे बी ये बूढ़े लोग हैं, इस तरह के रिचुअल्स को मानते हैं तो उनके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करा जाए। इस रिचुअल के बाद अगेंग बताता है कि वुलान का बच्चा वेडनेसडे को पैदा होगा और ये सुन के ओल्ड कपल कुछ ज्यादा ही खुश दिखते हैं। इन द एंड अगेंग रिचुअल का धुआं वुलान से इनहेल करवाता है जिससे वुलान बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में वुलान को एक और नाइट में आता है जहां वो बहुत ही अजीब चीजें देखती है। लाइक वो अपने फ्यूचर बेबी की जगह किसी आदमी का शक्ल देखती है, देन वो किसी डिमोनिक क्रीचर को घर के अंदर डांस करते देखती है। इसके अलावा वो एगस को उसके न्यूबॉर्न बेबी को खाते हुए देखती है और ईवा भी वहीं थी। और तो और वो अपनी पिछली नाइट में वाली लेडी को भी देखती है जो कि बेबी को वूम से निकालकर खा रही थी। इस भयानक सपने से उठने के बाद वुलान बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अपनी परेशानी ईवा और एगस के साथ शेयर भी करती है। वो लोग फिर से डॉक्टर बुलवाते हैं जो कि कहती है कि वुलान और बेबी तो एकदम हेल्दी है और वुलान को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अगेंग अच्छे के लिए ही थोड़े बहुत रिचुअल करते हैं जिससे किसी का कोई हार्म नहीं होता। अब ये सब सुन के भी वुलान को चिंता तो हो ही रही थी, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड नीटा को कॉल करती है। वुलान नीटा को सब कुछ बताती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ आके मुझे यहाँ से ले जाओ क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा अजीब फील होने लगा है। अब जब वुलान ये बातें फोन पे कर रही थी तो ईवा छुप कर सब कुछ सुन रही थी। ऐसे में जब वुलान बाहर आती है तो ईवा उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछने लगती है। वुलान कहती है कि मेरी एक दोस्त मुझे विजिट करने कल आने वाली है एंड ईवा वाज लाइक तुम्हारी दोस्त भी यहाँ वेलकम है। अब उसी रात हमें नीटा और उसके मैनेजर का सीन दिखाया जाता है जिनके घर पे एक फूड डिलीवरी आता है। नीटा तो ये खाना ऑर्डर नहीं की थी लेकिन फूड डिलीवरी वाला बंदा कहने लगता है कि ये ऑर्डर ऑलरेडी पेड है और आपके ही नाम पे है। ऐसे में मैनेजर खाना ले लेता है सोचते हुए कि भैया चलो अपना ही फायदा है, फ्री का खाना मिल गया, और वो नीटा के साथ इसे खाने लग जाता है। अब खाना खाते ही इन्हें उल्टी वगैरह होती है विच क्लियरली मेंट कि इनके फूड में किसी तरह का जहर था। वहीं वो डिलीवरी बॉय जो अपना हेलमेट हटाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि ईवा का हस्बैंड एगस था। जी हाँ दोस्तों, एगस इन्हें पॉइजन कर दिया था और अब वो इनके फ्लैट पे आके इन्हें मार भी डालता है। यहाँ हम ये भी समझ पाते हैं कि वुलान पे नजर रखने वाला भी एगस ही था एंड दिस क्लियरली मेंट कि ये बूढ़े कपल कुछ तो गलत बहुत पहले से प्लान कर रहे हैं। अब अगले दिन वुलान नीटा का इंतजार कर रही होती है लेकिन उसे कहां पता था कि नीटा तो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। तभी इनके घर पे बेरगस आता है जो कि एगस और ईवा का इकलौता बेटा था। बेरगस को यहाँ देख ईवा और एगस बिल्कुल खुश दिखाई नहीं देते और हम जान पाते हैं कि बेरगस सिंगापुर में अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ आया है। बेरगस अपनी बॉडी पे टैटू वगैरह भी करवा लिया है और वो काफी इंग्लिश में बात कर रहा था। कमिंग टू वुलान, वेल उसे अब यहाँ बेचैनी होने लगी थी और उसे किसी तरह यहाँ से भागना था, इसलिए वो ईवा और एगस के कमरे में पैसे चुराने आती है लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। तभी कमरे में कपल और उनका बेटा आता है और वुलान उनकी बातें अलमारी से छुप के सुनती है। इनकी बातों को सुनकर वुलान को पता लगता है कि उससे पहले भी यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका अभी कोई अता पता नहीं है। ईवा यहाँ अपने बेटे से झूठ भी बोल रही थी कि वुलान तो उनकी कोई रिश्तेदार है जिसका ख्याल वो यहाँ रख रहे हैं। ना ईवा और एगस के जाने के बाद वुलान क्लोजेट से निकलती है मगर उसे बेरगस देख लेता है। बेरगस के पूछने पे वुलान अपनी सारी कहानी उसे बताती है। वो बेरगस से ये भी कहती है कि ईवा बेरगस को उसके बारे में गलत बता रही हैं और वो तो इनसे फेसबुक मैटरनिटी ग्रुप की मदद से मिली थी। वुलान की बात सुनकर बेरगस भी अपनी मॉम पे शक करने लगता है एंड इट वाज क्लियर कि
ये कपल कुछ तो छिपा रहे हैं। हम अब ईवा और एगस को बात करते हुए देखते हैं, जहां ईवा इस बात से घबराई हुई थी कि कहीं बिरगस को सब सच पता ना लग जाए, लेकिन एगस का कहना था कि हम जो भी कर रहे हैं अपने बेटे के लिए ही कर रहे हैं, सो देयर इज नथिंग टू वरी। अब अगले दिन हम वुलान और ईवा को साथ देखते हैं, जहां वुलान कहती है कि वो अपना बच्चा ईवा को अडॉप्ट करने नहीं दे सकती। ये सुनकर ईवा बहुत ही स्वीटली वुलान की बातों से अग्री करने लगती है, एंड देन बातों बातों में ही वो वुलान को हिप्नोटाइज करके उससे सारी बात भुलवा देती है। इसी दौरान बिरगस अपनी मम्मी पापा के बारे में पता लगाने लग गया था और उसे मालूम पड़ता है कि पास्ट में भी कई बार इनके घर प्रेग्नेंट फीमेल्स आई थी जिनका अब कोई अता पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बिरगस के 10th बर्थडे और 20th बर्थडे पर घर की हेल्पर और डैड की एक रिलेटिव प्रेग्नेंट थी जिनका अब कोई अता पता नहीं है। एंड नाउ कोइंसिडेंशियली या फिर प्लानिंग के तहत अगले दिन बिरगस का फिर से 30th बर्थडे था और यहाँ घर पे वुलान है जो कि प्रेग्नेंट है। बिरगस का शक अब और भी बढ़ गया था और वो वुलान के साथ रात के अंधेरे में एगस के वर्कशॉप में कुछ ढूंढने जाता है। वहां पर इन दोनों को कुछ अजीब किताबें मिलती हैं जो कि किसी रिचुअल वगैरह की लग रही थी और इनमें फोटोज भी थी। तभी एगस वहां आ जाता है और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो इन्हें घर लाता है और पूछताछ करने पे वुलान झूठ बोल देती है कि वो बिरगस के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने बाहर गई थी बिकॉज इट्स क्वाइट सम टाइम। ये ओल्ड कपल मोस्टली वुलान की इस झूठ को मान लेते हैं। नाउ ये लोग छुपाकर वो रिचुअल वाली बुक्स लेकर आ गए थे और बिरगस इन बुक्स को पढ़ना शुरू करता है। वुलान को भी वहां एक पिक्चर कार्ड मिला था जो कि उसी लड़की का मेडिकल कार्ड था जो वुलान के नाइटमेयर में उसके वूम पे अटैक करती नजर आती है। ऐसे में वुलान यहाँ डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करती है, लेकिन अब तक बिरगस को काफी कुछ समझ आ गया था और वो हड़बड़ी में वुलान को लेकर घर से भागता है। वुलान और बिरगस कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। ऑल्दो कार की आवाज से एगस जरूर उठ जाता है। हार मान के बिरगस और वुलान वहां से पैदल ही भागते हैं और यहाँ पे बिरगस सब कुछ रिवील करता है। दरअसल सारी प्रेग्नेंट लेडीज जो कि इनके यहाँ आई थी वो सब सैक्रिफाइस करी गई हैं और वुलान के साथ भी ऐसा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, बिरगस बुक पढ़ के काफी कुछ समझ गया था कि उनमें लिखा रिचुअल्स किसी तरह का सैक्रिफाइस का था, लेकिन ये बात अब तक क्लियर नहीं थी कि ये ओल्ड कपल ऐसा घिनौना काम करते ही क्यों हैं। नाउ इस पॉइंट तक एगस भी इनके करीब आ गया था और वो इन्हें पकड़ लेता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में जाती है जहां हम एगस और उस शमन एगेंग को देख पाते हैं। हम देखते हैं कि एगस अपने बेटे के लिए काफी परेशान था और एगेंग उसके बेटे का ख्याल रखने का वादा करता है। नाउ प्रेजेंट में एगस अपने बेटे बिरगस को बांध दिया था और यहाँ पे असली कहानी रिवील होती है। एगस बताता है कि बिरगस का जन्म उनके कैलेंडर के हिसाब से सीक्रेट वेडनेसडे को हुआ था और जिन लोगों का जन्म इस दिन होता है उन पर 10 साल के बाद कोई ना कोई जान जाने का खतरा आता है। जब बिरगस 10 साल का था तो उसे एक बीमारी हुई थी जिससे बचना नामुमकिन सा था। ऐसे में वो शमन एगेंग बिरगस की उम्र बढ़ाने का एक रिचुअल प्लान किया। इस रिचुअल के तहत इन्हें एक ऐसा नवजात शिशु चाहिए जिसका जन्म वेडनेसडे को ही हुआ होगा। उस बच्चे को सैक्रिफाइस करने से बिरगस अगले 10 साल तक अच्छे से जी सकेगा। तो उसी समय से ईवा और एगस हर 10 साल पे ये रिचुअल करते हैं जहां वो किसी प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी करवा के माँ और बच्चे दोनों को मार देते हैं ताकि बिरगस की उम्र बढ़ जाए। इस सब में वो डॉक्टर भी मिली हुई थी और यहाँ हमें यह भी बताया जाता है कि कैसे ये लोग प्री मैच्योर बेबी को निकाल कर एक वुडन डॉल में डालकर जला देते हैं जिससे बिरगस की उम्र बढ़ जाती है। बेसिकली बिरगस के ऊपर से वो खतरा टल जाता है जो कि उसकी जान पे हर 10 साल पे आता है। नाउ माँ को इसलिए मारा जाता है ताकि इस सब कांड का कोई सबूत ना रहे। अब क्योंकि बिरगस का कल 30th बर्थडे था, ये लोग वुलान के होने वाले बच्चे की बलि देने वाले थे, जिसके बाद वो वुलान को भी मार देते हैं। ये सब सुन के बिरगस बहुत गुस्सा होता है लेकिन ईवा उसे हिप्नोटाइज करके सुला देती है। अब जब तक बिरगस को वापस होश आता है तब तक ये लोग रिचुअल शुरू कर चुके थे। वुलान के बेबी की डिलीवरी करवा दी गई थी लेकिन तभी बिरगस किसी तरह से अपने आप को आजाद करके वहां आ जाता है और उसके हाथ में एक नुकीला शीशा था। बिरगस कहता है कि वुलान उसके बच्चे को छोड़ दो वरना मैं खुद को मार दूंगा। ऐसे सिचुएशन में ओल्ड कपल को रुकना पड़ता है और बिरगस वुलान उसके बच्चे को लेकर कार में भाग निकलता है। भागते हुए ये लोग एगस को भी कार से हिट करके निकल लेते हैं जिससे एगस शायद मारा जाता है। यहाँ से सीन अगली सुबह का आता है जहाँ बिरगस वुलान और बच्चे के साथ काफी दूर हाईवे पे आ गया था। बिरगस अब 30 साल का हो चुका था और वो मान रहा था कि ये सब अंधविश्वास है। ऑल्दो वो ट्रॉमा में भी था क्योंकि कल रात से उसके आसपास काफी कांड हुआ था। हम बिरगस और वुलान को क्लोज आते भी देखते हैं लेकिन इसके ठीक बाद जैसे ही बिरगस कार से निकलता है एक ट्रक वाला उसे ठोक कर निकल लेता है जिससे बिरगस वहीं मारा जाता है। इस सीन से काइंड ऑफ प्रूव हो रहा था कि वो सीक्रेट वेडनेसडे वाला कर्स रियल ही था। अब फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में हम वुलान उसके बच्चे को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है। ना अगर आपको याद हो तो वुलान के बच्चे का जन्म भी सीक्रेट वेडनेसडे को ही हुआ था, यानी उस पे भी ये कर्स होगा और इसलिए वुलान भी वही रिचुअल करने लगी थी जो कि एगस और ईवा करते थे। यानी वो भी अब हर
हर 10 साल पे प्रेग्नेंट लेडीज को पकड़ के उसके बच्चे को और लेडी को मारेगी ताकि उसके बेटे को लंबी जिंदगी मिल सके। और हाँ, क्योंकि वुलान ऐसा कर रही थी, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका बेटा अब 10 साल का हो गया है। यहीं पे द वूम्ब मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द वूम्ब फिल्म की कहानी और उसकी कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिल्म के एंड तक हम वुलान को काइंड ऑफ सेटल्ड देखते हैं और वो भी अब अपने बच्चे के लिए दूसरों की जिंदगी लेने लग गई है। नाउ फिल्म में पॉइंट आउट करने वाली बस एक बात है और वो है फिल्म में दिखने वाले माउस का रेफरेंस। हमें कई सीन्स में एक चूहा दिखाया जाता है जो कि खाने की लालच में माउस ट्रैप में फंसता है, फिर इन द एंड वो चूहा मारा जाता है। ये क्लियरली वुलान की कंडीशन को डिपिक्ट कर रहा था, जहां वुलान अच्छी लाइफ के लिए एगस और ईवा के घर आई, देन यहां वो ट्रैप हो गई एंड इन द एंड उसको मारने का ही प्लान था, ऑल्दो वो बच गई और अब वो सेम काम कर रही है। इसके अलावा एक और सवाल आपके मन में होगा कि वुलान को ऐसे पुराने विक्टिम्स के नाइटमेयर्स क्यों आ रहे थे? वेल, देखा जाए तो वुलान उन पुराने विक्टिम से कभी मिली भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको ऐसे नाइटमेयर्स इसलिए आ रहे थे क्योंकि शायद उनकी स्पिरिट्स वुलान को किसी तरह से वार्न करने की कोशिश में थी। तभी तो वुलान बार बार नाइटमेयर्स में अजीब अजीब चीजें दिख रही थी जो कि कहीं ना कहीं इस बात को पॉइंट करती थी कि एगस और ईवा इविल है। अब इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही अगर आपके पास कोई थियरी है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ओवरऑल फिल्म काफी इंटरेस्टिंग थी जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।